अगर तुमने इस साल की शुरुआत में कुछ खास नहीं किया, तो सुनो, सर्दियाँ जा चुकी हैं। और अगर तुमने पूरा विंटर सिर्फ सोने, टालने और एक्सक्यूज़ेज़ बनाने में निकाल दिया, अगर इन महीनों में तुम अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाए, तो अब ध्यान से सुनो। क्योंकि अगले 90 दिन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। ये अगले 90 दिन डिसाइड करेंगे कि साल खत्म होने तक तुम अपने गोल सेट करोगे या फिर वही रिग्रेट वाली लाइफ जीते रहोगे जो हर साल जीते आए हो। वेलकम टू समर आर्क, द अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज। जब आधे लोग एग्जाम्स खत्म होने के बाद वेकेशंस एंजॉय करेंगे, ट्रिप्स पर जाएंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, गेमिंग करेंगे, तब तुम अपना सबसे डेंजरस वर्जन बिल्ड करोगे। लेकिन पहले एक कहानी समझो। नेचर में एक रूल होता है जिसे कहते हैं बेयर प्रिंसिपल। सोचो, अगर एक भालू और एक शेर के बीच फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? ज्यादातर लोग कहेंगे मैं शेर, क्योंकि वो जंगल का राजा है, एग्रेसिव है, पावरफुल है। लेकिन रियलिटी क्या है? स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कई सिचुएशंस में जीत भालू की होती है और रीजन सिर्फ एक है, प्रिपरेशन। भालू पूरी गर्मियां सिर्फ सरवाइव नहीं करता, अच्छा वो खुद को प्रिपेयर करता है, ज़्यादा खाता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, एनर्जी स्टोर करता है, क्योंकि उसे पता होता है कठिन समय आने वाला है। और जब सर्दियां आती हैं, जब बाकी जानवर सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब भालू आराम से सो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने सही समय पर तैयारी कर ली थी। लेकिन इंसानों की प्रॉब्लम क्या है? जब प्रिपरेशन का टाइम आता है, हम चिल करते हैं, और जब लाइफ हार्ड हो जाती है, तब कहते हैं काश थोड़ा पहले शुरू कर दिया होता। अब सुनो रोहन की कहानी। एक लड़का था, रोहन। एग्जाम्स अभी खत्म हुए थे। टेक्निकली उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं था। उसके अंदर एक अजीब स्ट्रेस चल रहा था। रिजल्ट का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, और सबसे बड़ा, खुद से डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रियलाइज हुआ साल के 3 महीने निकल चुके थे और उसने कुछ खास अचीव नहीं किया था। अब सामने थी गर्मियों की छुट्टियां। उसके दोस्त प्लान्स बना रहे थे। कोई ट्रिप पे जा रहा था, कोई गेमिंग मैराथन कर रहा था, या कोई सिर्फ चिल करने वाला था। और रोहन को भी बुलाया जा रहा था। लेकिन उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, सबकी तरह छुट्टियां एंजॉय करो। दूसरा, इन 90 दिनों को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना दो। और यहीं से सब बदल गया। एक रात उसे बेयर प्रिंसिपल याद आया। उसे समझ आया कि लाइफ का नेक्स्ट फेज आसान नहीं होगा। कंपटीशन बढ़ेगा, करियर डिसीजंस लेने होंगे, प्रेशर बढ़ेगा। और अगर ये समर भी वेस्ट हो गई, तो साल के एंड में वही लाइन दोहरानी पड़ेगी। काश पहले शुरू कर दिया होता। उसी रात उसने डिसीजन लिया, जब दुनिया आराम करेगी, मैं प्रिपेयर करूंगा। जब लोग चिल करेंगे, मैं बिल्ड करूंगा। और शुरू हुआ उसका समर आर्क। अगले 90 दिनों के लिए उसने खुद के लिए 5 रूल्स बनाए। ऐसे रूल्स जो मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। रूल 1, विलन एरा ऑडिट। हर हफ्ते रोहन बैठकर 3 ऐसी चीजें लिखता था जिन पर उसे प्राउड फील नहीं होता था। अननेसेसरी स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, वेस्टेड टाइम। उसे समझ आया प्रॉब्लम्स रैंडम नहीं होती, पैटर्न्स में होती हैं। और जब तुम पैटर्न्स पहचान लेते हो, तभी चेंज पॉसिबल होता है। रूल 2, स्क्रीन स्वॉप। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन था उसका फोन। वो बोर्डम में फोन उठाता, रील्स स्क्रॉल करता, टाइम वेस्ट करता। तो उसने एक सिंपल रूल बनाया, फोन उठाने से पहले डिसाइड करो वापस कब रखोगे। बस यही हैबिट उसके ब्रेन को ऑटो पायलट से बाहर लाने लगी। धीरे धीरे उसका फोकस इंप्रूव होने लगा। रूल 3, रियल वर्ल्ड प्रूफ पॉइंट। हर वीक एक काम ऐसा जो स्क्रीन के बाहर एग्जिस्ट करता हो। अकेले वॉक पर जाना, कुछ नया कुक करना, किसी स्ट्रेंजर से बात करना। कोई कैमरा नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जब जिंदगी सिर्फ स्क्रीन पर जी जाती है, तो इंसान रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगता है। रूल 4, एआई इन्वर्जन। आज लोग एआई को शॉर्टकट की तरह यूज कर रहे हैं। असाइनमेंट्स लिखवाओ, आंसर्स जनरेट करवाओ। लेकिन रोहन ने अलग अप्रोच ली। वो एआई से पूछता था, मेरे प्लान की वीकनेस क्या है? मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ? इस प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से कैसे देख सकता हूँ? एआई उसके लिए शॉर्टकट नहीं बना,
थिंकिंग पार्टनर बन गया और उसकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होने लगी। रूल 5, मनी मूव रोहन अमीर फैमिली से नहीं था, लेकिन हर वीक पैसे से रिलेटेड एक छोटा एक्शन लेता था। कुछ सेव करता, अननेसेसरी खर्च बंद करता, नई स्किल रिसर्च करता। गोल अमीर बनना नहीं था, गोल था कंट्रोल फील करना। क्योंकि जब तुम पैसे को इग्नोर करना बंद करते हो, तब आइडेंटिटी बदलनी शुरू होती है। और फिर दिन गुजरते गए, वो 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, फिर पूरे 90 दिन। और जब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, उसे एहसास हुआ कि 90 दिन पहले वाला रोहन अब वाला रोहन नहीं था। उसकी बॉडी स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी, माइंड शार्पर हो चुका था, फोकस बेटर हो गया था और सबसे इम्पोर्टेंट, उसका कॉन्फिडेंस अब रियल था, क्योंकि उसने खुद को प्रूव कर दिया था कि वो बदल सकता है। उसने ओवरनाइट सक्सेस नहीं पाई, उसने बस वो किया जो बाकी लोग करने को रेडी नहीं थे। जब दुनिया समर एंजॉय कर रही थी, वो फ्यूचर बिल्ड कर रहा था। ठीक उसी भालू की तरह जो समर में काम करता है, ताकि विंटर में सर्वाइव नहीं, डोमिनेट कर सके। अब सवाल सिर्फ एक है, अगले 90 दिन तुम क्या करोगे? उन्हें स्क्रॉल करते हुए वेस्ट करोगे या अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाओगे? याद रखना, नेचर का रूल सिंपल है, जो सही सीज़न में प्रिपेयर करता है, वही बाद में जीतता है। सो द रूल इज़ सिंपल, शट अप, वर्क हार्ड एंड विन। क्योंकि 90 दिन बाद या तो तुम्हारी लाइफ बदलेगी या तुम्हारे एक्सक्यूज़ेज़ और बढ़ जाएँगे। चॉइस इज़ योर्स।